All right, guys, welcome back to UG Entrances by Adda 24/7. This is जानवी मेहरा with you और आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके CUCET एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स जो हैं वो रहने वाली हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश सेक्शन हो, क्वांट हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या जनरल अवेयरनेस हो। तो हर सेक्शन के लिए आपकी कुछ बेस्ट बुक्स होती हैं ऐसी मार्केट में जिनको आप परचेज करके उनसे प्रिपरेशन करके बहुत अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं, राइट। सो ऐसी बुक्स के बारे में आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी टिप्स भी देख लेंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और CUCET को क्रैक कर सकते हैं, राइट। सो CUCET जैसे कि आप सभी को पता है व्हाट इज इट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट। सो ये एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स, जो भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं ऑलरेडी एक सेशन बना चुकी हूँ हमारे चैनल पर, दैट इज UG Entrances by Adda 24/7। वहां पर जाके इस चैनल पर आप जाइएगा और CUCET के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वहां से मिल जाएगी, राइट। सो लेट्स सी आज की जो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि CUCET के लिए हम अपनी प्रिपरेशन को एनहांस और बूस्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो देख लेते हैं। सो टू एनहांस द CUCET प्रिपरेशन द कैंडिडेट्स शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड। जैसे कि कैंडिडेट्स विल बी एबल टू फोकस ऑन इंडिविजुअल टॉपिक्स फॉर प्रिपरेशन। देखिए, आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स जो है, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे मैथ्स के हों, LR के हों, तो इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है, राइट। सो इंडिविजुअल टॉपिक्स की तरह आप उन्हें एक एक टॉपिक उठाएंगे, प्रिपेयर करके साइड करते चलेंगे। सो ही और शी विल नो द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस। जब आप ऐसे अपने टॉपिक्स को उठाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कौन से टॉपिक में मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ और कौन से टॉपिक में मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ या मैं मॉडरेट हूँ, राइट। तो ऐसे आपको टॉपिक्स करने के बाद ही पता चलेगा। सो बाकी एनहांस प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, देन Adda 24/7 की पेड क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सारे UG एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करवाते हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो आपका मैथ्स हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज होती हैं जो कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट फैकल्टी मिलने वाली है, आपके लिए मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल होगा एंड एवरीथिंग एल्स। सो मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करते हैं। तो अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, सो सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद कोशिश करिए और बिल्कुल ये करके देख लीजिए कि हाँ, क्या आप एक मॉक टेस्ट को टाइम पर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर, बिल्कुल प्रीवियस ईयर 1-2 साल अभी हो चुका है आपका CUCET, तो एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेंगे कि किस टाइप का आपका वो एग्जाम आया था, कैसे क्वेश्चंस थे, किस लेवल के थे, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा CUCET के पेपर के बारे में। सो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि हाँ, कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएं और ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएं, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एक्यूरेट भी तो हो। सिर्फ सॉल्व करना अपना मुद्दा नहीं है, आंसर को सही सॉल्व करना इज द मेन मोटिव ऑफ आवर्स। सो यहाँ पर आपको कंप्लीट डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, अपने टाइम मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट को देखें, राइट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं बुक्स की। अगर हम बात करें तो क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं। देखिए, आपके 4 सेक्शंस तो हैं ही, प्लस आपका डोमेन का जो डोमेन का आपका सेक्शन रहने वाला है उसमें से आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो पूछी जाएगी, जिस भी आप सब्जेक्ट के अंदर एक कोर्स जो है वो परस्यू करना चाहते हैं। तो इंग्लिश है हमारा, GA है, मैथ्स एप्टीट्यूड है और एनालिटिकल स्किल्स हैं। चलिए बुक्स के नाम देख लेते हैं। तो मैथ्स की तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बुक आ जाती है, दैट इज RS अग्रवाल भैया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपकी RS अग्रवाल तो सबसे बेस्ट बुक है और बहुत ही पुरानी है, सबसे बेस्ट है। सारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स या जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो RS अग्रवाल से मैथ्स जो कर ही लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका एक और है बुक, है कौन सी है, कंप्लीट मैथमेटिक्स बाय लूसेंट्स। ओके, लूसेंट्स की आपकी GK की बुक बहुत फेमस होती है, राइट। तो मैथ्स की भी इसकी बुक को आप ट्राई कर सकते हैं। देन शॉर्टकट
ट्रिक्स और टिप्स के लिए इन क्वांट एप्टीट्यूड तो आपके लिए एक और बुक है। इसका बुक का क्या नाम है? शॉर्टकट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय दिशा एक्सपर्ट्स। ये इनका डेफिनेटली ये पब्लिशर्स का नाम होगा या वॉट एवर इट इज। सो इनके जो बुक है आप इसको शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। देन टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अगर आपको अरिथमेटिक का थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का सीखना है तो आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं मैथ्स के लिए। आप RS अग्रवाल कर लीजिए, आपके लिए इनफ रहने वाली है। प्रैक्टिस के लिए आप अरिहंत लीजिएगा, ठीक है, मॉक लगाने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। वर्बल की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी काफी इंपॉर्टेंट और बहुत पुरानी बुक है आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए। देन आपकी वो हमें पता है, अगर आपको ग्रामर के बेसिक्स और कोर इंग्लिश पढ़नी है तो आपको रेन एंड मार्टिन, इंग्लिश ग्रामर, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, ये तो बहुत ही कॉमन और फेमस बुक है। देन अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप अरिहंत को एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप अरिहंत परचेज कर लेना। अगर आपको अपना बेसिक ग्रामर बिल्ड करना है तो आप रेन एंड मार्टिन दे सकते हैं। और वो कैप के लिए भी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, मैं बता देती हूँ, वर्ड पावर मेड इजी। वो कैप देखो हर सेक्शन में आती है, यानी कि हर एग्जाम इंग्लिश का जो भी आपका सेक्शन आ रहा है किसी भी एग्जाम में, उसके अंदर वो कैप जरूर पूछी जाती है, चाहे वो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, आपका फ्रेजल वर्ब्स हो, राइट, इडियम्स हो। तो ये बुक आपको जो है आपकी वो कैप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस की आती है, तो ये आपकी वो कैप के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है ये पर्टिकुलर बुक। ओके गाइस, तो इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा फॉर योर वोकैबुलरी प्रिपरेशन। अच्छा, परचेज की बात करें तो अभी आपको इजीली इन बुक्स के PDFs मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप डाउनलोड करके कंप्यूटर से भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने का मन नहीं है, राइट। और सब यही करना चाहिए सबको, क्योंकि देखो बुक्स परचेज कर भी लेंगे तो आपके ही पैसे उसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे या ज़्यादा लग जाएंगे। तो अपने अगर आप चाहते हैं यहाँ थोड़े से हम सेव कर लें पैसे, तो PDFs इसकी ईजिली अवेलेबल होती है इन बुक्स की। परचेज करिए, डाउनलोड करिए, सॉरी परचेज नहीं, डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, इसके लिए कौन सी बुक है? देखिए एक बुक इसमें है जो कि अरिहंत की आती है, वो ही चलती है मोस्टली आपकी अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग के लिए, राइट। तो उसी को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वो मोर देन एनफ होने वाली है आपके लिए। ओके, सो अरिहंत पब्लिकेशंस की आप क्या कर लेंगे, LR और एनालिटिकल रीजनिंग की जो बुक है वो परचेज कर लेंगे अपनी लॉजिकल रीजनिंग को इंपॉर्टेंट करने के लिए, मतलब एनहांस करने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं एनहांस करने के लिए। जीके के लिए लूसेंट्स हमें पता है, स्टैटिक जीके के लिए तो लूसेंट्स भी यहाँ पर लिख देते हैं। आपकी स्टैटिक जीके हो गई जो, और जो आपकी करंट अफेयर्स होती है, तो करंट अफेयर्स के लिए देखो आप कौन सी ले सकते हो, दिशाज रैपिड जनरल नॉलेज, ये दिशा एक्सपर्ट्स के थ्रू ही है। देन जनरल नॉलेज बाय अरिहंत, और आप करंट अफेयर्स के लिए किरण जो है आपकी बुक वो भी ले सकते हो, प्लस आप वो भी ले सकते हो प्रतियोगिता दर्पण भी आप ले सकते हैं, बट वो मंथली होती है, मैगजीन है, तो उसमें आपको सारे साल के करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा एक साल का। तो प्रतियोगिता दर्पण का भी मिलता है और किरण की बुक का भी आपको मिल जाता है जीके में करंट अफेयर्स के लिए। स्टैटिक जीके के लिए तो लूसेंट्स आपका बेस्ट है ना, स्टैटिक के लिए। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में हमने सारी बुक्स के बारे में बात कर ली जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं आपकी CU CET की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो आपका चारों में से कोई भी सेक्शन हो। मैंने हर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस एंड मोस्ट यूजफुल बुक्स के बारे में आपको बता दिया है, राइट। चलिए, तो इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, उससे पहले एक और चीज की, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलने वाला है जिसमें आपके काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए वो एक फॉर्म रहने वाला है। आपको कोई भी डाउट हो 12th से रिलेटेड, या कौन सा कोर्स करना चाहिए, या कोई बैच के लिए, या फिर कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, कोर्स चूज करूं, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दूं, तो वहां पर आप अपनी क्वेरी डालिएगा और हमारी टीम आपसे जल्दी ही जुड़ने की ट्राई करेगी और आपकी जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय।